हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 नाइन्थ केमिस्ट्री के लिए। इज मैटर अराउंड अस प्योर? कि जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है या कैसा है, हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि मैटर हमारे आसपास जो होता है वो प्योर है, इम्प्योर है या क्या है। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे, प्योरनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं। अब हम लोगों ने मैंने आपको नोट्स में एक चार्ट दिया है, आपने देखा होगा। ये पूरा चार्ट दिया है मैंने आपको मैटर के बारे में, प्योर और इम्प्योर होने के बारे में आपको ये बताता है। क्या बताता है कि मैटर कितने तरह का होता है। ठीक है, मैटर के प्योरनेस के फॉर्म में इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैटर मैटर अब मैटर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था क्लास में। क्या बताया था कि वो हर चीज जिसका कुछ मास होता है और जो स्पेस कंटेन करती है वो मैटर करती है। ठीक है, वो एवरीथिंग विच हैव सम मास एंड विच एंड कंटेन स्पेस टेक सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो हर चीज जो जिसका मास और स्पेस होता है वो सब चीज हम मैटर उनको कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि मैटर जो होता है वो हमारा दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बेटे। दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस को आप यही समझ लो कि सब्सटेंस मैटर ही होता है। ये भी बोल सकते हो कि प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। ठीक है, अच्छा अब पहले बात करेंगे प्योर मैटर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पहले प्योर मैटर की। प्योर मैटर हमारा क्या मैटर होता है बेटा? प्योर मैटर अगर मैं बात करूं तो प्योर मैटर हमारा ऐसा मैटर होता है जो एक ही तरह की एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। दोबारा बोलता हूं, विच इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ये जो भी मैटर हमारा एक ही तरह के मॉलिक्यूल या एटम से मिलकर बना होगा, वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अब ना ही तो आज से पहले आपने कोई एटम वर्ड सुना होगा, ना ही सुना होगा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको बता देता हूं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि ये एटम जो होता है बेटा, ये सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो है बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, तो ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसी को हम बोलते हैं एटम। ठीक है, और कई सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बात ये है कि अगर एक ही तरह के एटम से मिलके कोई चीज या मॉलिक्यूल से मिलके कोई चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई एक ही जैसी चीज है, ठीक है, अब वो तो प्योर होनी है क्योंकि वो तो उसी चीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब कोई एक ही चीज से मिलकर बनी हो तो प्योर होनी होनी। ठीक है, तो यही बात है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब मैंने आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट पीरियड में बताया था एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे? एलिमेंट्स हमारे बहुत सारे तरह के केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको 1 से लेके और 20 तक नोट करा है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, इस तरह के आपसे लेके 20 तक मैंने आपको, पोटेशियम, कैल्शियम तक मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यही सब के जैसे हमारे यही होते हैं एलिमेंट। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि होते हैं प्योर। ठीक है, तो प्योर तो होनी है भाई, क्योंकि जैसे सपोज मैं हाइड्रोजन को लेता हूँ तो हाइड्रोजन कैसे मिलके बना है? कि हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है।
ठीक है भाई, बहुत सारे एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, एक एटम हो गया। ठीक है, और अगर एटम है तो वो तो प्योर है ही, इसमें क्या बात है। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे बहुत सारे होते हैं और सब के सब क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, अब बेटे कंपाउंड होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बताया मैंने, हाइड्रोजन क्या होता है, प्योर होता है। अब अगर हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन में ऐड करता हूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजन कंपाउंड, क्या बन गया H2। इसी को भी मैं मोलिक्यूल भी बोलता हूँ, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मोलिक्यूल भी बोलता हूँ। तो ये H2 क्या है हमारा, ये मोलिक्यूल भी है, और मैं इसी को भी क्या कहता हूँ, कंपाउंड भी कहता हूँ। ठीक है, तो देखो ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, इन दोनों से मिलकर जो चीज बनेगी वो भी प्योर बनेगी। ठीक है, एक बात और है इसके पीछे, बात ये है कि यहाँ पे तो चलो H2 मैंने दिया। अब मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ से दूं, दूसरा एग्जांपल मैं दूं, सपोज आपको यहाँ से मैं आपको दूं H2 प्लस 2H2 इक्वल टू 2H2O। ठीक है, यानी कि हमारा जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा H2O। ये हमारा है एक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड। ठीक है, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मॉलिक्यूल भी बोलता हूँ, एक ही बात होती है। लेकिन जब मैं देखूं इसको कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए बेटे, ठीक है, दोनों सेम प्रॉपर्टी के हो गए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ कि आपने तो बताया कि अभी सेम एटम मिलके जो है एक ही प्योर होते हैं, लेकिन ये तो अलग तरह का भी मिल गया इसमें, तो भी ये प्योर कैसे हो गया। तो ये प्योर इसलिए हो गया कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलके कोई कंपाउंड बनता है, तो उस कंपाउंड की कंप्लीटली, जैसे ये H2O यहाँ पे बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी एक ही जैसी है। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की जो थी वो अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग थी। जब ये दोनों मिलकर यहाँ पे ये कंपाउंड इन्होंने बनाया तो इसकी एक अलग प्रॉपर्टी आएगी और उसके जो एटम्स होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, तो वो इसलिए हो गया प्योर। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग अलग काम नहीं कर रही, उनकी कंपोजिशन अलग अलग काम नहीं कर रही है, अलग अलग काम नहीं कर रही। पहले जब तक ये केमिकली बॉन्ड नहीं हुए थे तब तक अलग थे, जब ये बॉन्ड बन गया उसके बाद ये दोनों एक बन गया किसकी, H2O की। ऐसे ही अगर हमारे पास CO2 भी है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, जिन लोगों को H2HOC ये सब समझ में नहीं आ रहा वो पहले एक बार मैंने आपको जो कराया 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स उनको एक बार लर्न कर लें, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 भी